गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल शाम को आप सभी को पता है जो 51,877 था मिसलेनियस एप्लीकेशन 276, उसका ऑफिशियल ऑर्डर आ गया था। और ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद ही बहुत सारे विवाद उस पर खड़े हो गए थे। मैंने भी वो वीडियो बनाया था और मैंने ही शायद बोला था, बाकी किसी ने बोला भी नहीं था कि जो स्टे है वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू था। उसमें कोई गलत नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग सब अपनी तरीके से उसका इवेल्युएशन कर रहे थे, क्योंकि उसमें कहीं भी ऑर्डर में लिख कर नहीं आया था कि जो इंटरिम ऑर्डर है पिछला 19 तारीख का और 13 फरवरी का वो कंटिन्यू रहेगा। यहां से सबसे ज्यादा डाउट इसमें क्रिएट हो रहा था कि जब स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के वकील को बुलाकर स्पेसिफिकली हिमा कोहली मैम ने वो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो वो ऑर्डर में लिखकर क्यों नहीं आया। तो अब थोड़ा सा इसको लेकर हुआ क्या, बच्चे कुछ लोग आपको सभी को पता है राजस्व परिषद और आयोग के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देखिए नया एकदम से ट्विस्ट आया। किसी को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे होगा क्या। एकदम से मेरे पास भी मैसेज आया कि सर लाइव हियरिंग चल रही है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि लाइव हियरिंग किस चीज़ की है। तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, मैंने डाल भी दिया था लाइव हियरिंग का वीडियो। तो उसमें देखिए जो याची पक्ष की तरफ से वकील थे उन्होंने जाते ही ओरल मेंशनिंग अपने केस की करा ली। सिर्फ किस चीज के लिए कि मैम आपने जो चीज कल बोली थी लास्ट में वो ऑर्डर में लिखकर नहीं आई है। आप स्पीड देखिए, आप लोग आयोग राजस्व परिषद जाने से पहले ही यहाँ पर केस उन्होंने अपना लगवा भी लिया, सुनवाई भी हो गई। ठीक है, 3 से 4 मिनट पूरा कोर्ट ने टाइम दिया और कोर्ट की अगर आप सुनवाई देखेंगे उसमें साफ उन्होंने ये कह दिया कि हम जो कोर्ट मास्टर थे उसको वो कह रहे थे कि हम इसको अपडेट करा रहे हैं। जब याची हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने थोड़ा सा बोला कि मैम जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में हमने आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारे केस डिस्पोज करा लिए। तो अब एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर ने बोल दिया कि वो हम कल पूरा डिस्कशन हो चुका है, हम केवल ऑर्डर को एडिट यहाँ पर कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। मतलब एक तरह से बहस वाली या आर्ग्यूमेंट वाला फेज उन्होंने बिल्कुल काट दिया कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अब नहीं होगा, केवल ऑर्डर को अपडेट हम कर रहे हैं। तो ऑर्डर में उन्होंने देखिए वही लाइन जो बोली थी वो लाइन साफ उन्होंने लिखवा दी कि MA 276 आपकी डिस्पोज है, लेकिन जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है 19 फरवरी को वो इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर द रिमेनिंग मैटर्स। बाकी जो मैटर्स है उसके साथ वो अब रिमेनिंग कंटिन्यू रहेगा और आपका 8 जुलाई तक स्टे अब ये कंटिन्यू है। ठीक है, इससे पहले अब कुछ नहीं होगा। अब मुझे तो ज़्यादा कुछ इसमें उम्मीद दिख नहीं रही, लेकिन मुझे सबसे जो अजीब चीज़ लगी वो यही लगी कि हम लोग यहाँ सोच रहे थे, हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो ऑर्डर में या ऑर्डर के बेस पर हम लोग, क्योंकि जो लिखित आता है वही हमारे लिए मेन होता है, ओरल कुछ बोला तो उसका ज़्यादा बहुत वैल्यू नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चीज़ें प्लान कर पाते वो लोग वहाँ पर पहुँच गए और जिस तरीके से मुझे लग रहा है पिछले आधे घंटे में जो चीज़ें एकदम हुई, उन्होंने अपना सब कुछ जैसा वो चाह रहे थे वैसा पूरा स्केच को मैनेज कर लिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब एक तरह से क्लियरली मुझे लगता है शायद ऑर्डर अपडेट होकर दोबारा अपलोड होगा, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। अदरवाइज वरना आप सबने लाइव देख ही लिया है कि इसमें क्या होगा। बाकी अब आप लोग अब क्या सोचते हैं आप बता दीजिए। मुझे तो देखिए यही लग रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें इन लोगों के लिए आसान है, हम सुनवाई के लिए एक एक मिनट वेट करते हैं कि आज हमारा सुनवाई का नंबर आ जाए, आज ये हो जाए, और एट लास्ट कभी कभी आप देखेंगे हमारा नंबर भी नहीं आता। लेकिन जो ये चीज़ लोग प्लान करते हैं इतना आसानी से इनको वो चीज़ें मतलब पॉसिबल इनके लिए हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो भी। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा कभी कभी ये फेज लगता है। तो अब इसमें देखिए कुछ हम लोग क्या ही करें, अब क्या बोला जाए, इसमें क्या इस तरीके का वे आउट है, कैसे इससे निकला जाए, बहुत मुश्किल लगता है। अब लगता है SLP वगैरह सब फाइट ही करनी पड़ेंगी और उसमें क्या होगा आगे वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहस किस तरफ जाती है कोर्ट में उसका आइडिया मुझे नहीं लगता किसी को भी होगा। बाकी आप लोगों के जो व्यूज़ हैं आज की हियरिंग को देख के आप बता सकते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में वो उस पर फिर बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।